एक साल तक चले किसान आंदोलन के बाद भी सरकार पर लगातार किसान नेताओं का दबाव बना हुआ है। वो अपनी बाकी मांगों पर अड़े हुए हैं। साफ है, सरकार कमजोर और नर्वस दिखाई दे रही है तो किसान आंदोलन मजबूत। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज बात क्या है किसान नेताओं की बाकी मांगे, कैसे यूपी चुनाव के चक्कर में घिरती जा रही है सरकार, क्या होगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का, आखिर मान क्यों नहीं रहे हैं किसान। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा और जो मंत्री जी इन्वॉल्व है उस केस में उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ये मांग सीधे जुड़ती है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, विपक्ष लगातार उन पर हमले कर रहा है। उसके अलावा खुद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की है। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को कुचलने के मामले में उनका बेटा आशीष मिश्रा अभी भी जेल में है। साफ है, आने वाले दिनों में किसान नेता अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को और जोर शोर से उठाएंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मिश्रा का इस्तीफा लेना आसान नहीं होगा। वो यूपी से ब्राह्मण कोटा में केंद्रीय मंत्री बने हैं। बार बार कहा जा रहा है कि मौजूदा राज्य सरकार से ब्राह्मण खुश नहीं है और विपक्ष भी ब्राह्मणों को गोलबंद करने में लगा है। इस मौके पर अजय मिश्रा से इस्तीफा लिया गया तो ब्राह्मण नाराज हो सकते हैं। राज्य में ब्राह्मणों की आबादी करीब 12% है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या ज्यादा है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले की ये एक बड़ी चुनौती है। देखना है पार्टी इसका क्या हल निकालती है। रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला हुआ कि आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा और मांगों की बात करें तो सबसे ज्यादा जोर रहेगा एमएसपी गारंटी पर। किसान मोर्चा इस पर सरकार को विस्तार से एक चिट्ठी लिखेगा। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल से बैठक के बाद जब पूछा गया कि क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान का स्वागत नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा कि चंगा कदम है पर स्वागत की बात अभी नहीं है, बहुत कुछ करना है। साफ है कि किसान नेताओं को इस बात का एहसास है कि सरकार बैकफुट पर है और इसलिए वो मौका चूकना नहीं चाहते, कोई मांग छोड़ना नहीं चाहते और सबसे अहम डिमांड है एमएसपी की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए नए ढांचे पर काम करने के लिए एक समिति बनाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री को एमएसपी समिति पर लिखकर बताएगा कि समिति का कार्यक्षेत्र क्या होगा, उसके अधिकार क्या होंगे, वो कितने टाइम में अपना काम पूरा करेगी और क्या क्या करेगी। राज्यपाल ने कहा कि एमएसपी की मांग छोड़ने का सवाल ही नहीं है। एमएसपी कमेटी की बात हमने की थी और इसमें जितने सदस्य सरकार के होंगे उतने ही सदस्य किसान संगठनों के भी होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का प्रधानमंत्री को लिखा ओपन लेटर कल तक सामने आ जाएगा। इसमें एमएसपी की गारंटी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी के अलावा किसान संगठनों की पेंडिंग मांगे होंगी। किसानों की मांगों में शामिल होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 जो अब तक सदन में पेश नहीं हुआ है और पेंडिंग पड़ा पराली कानून। इसमें फसल की डाइवर्सिफिकेशन पर पैकेज पर भी लिखा जाएगा। इसके अलावा देश भर के किसानों पर जो केस दायर किए गए हैं उनको वापस लेने की मांग होगी। एक और महत्वपूर्ण मांग डीजल के दाम कम करने की होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी साफ किया कि संगठन ने जो कार्यक्रम पहले से तय कर रखे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। इनमें शामिल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत जो सोमवार को होगी। लखनऊ में देश भर से जुटे किसान केंद्र सरकार और बीजेपी की तीखी आलोचना करेंगे। चलो लखनऊ के नारे के साथ भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने इको गार्डन में होने वाली इस किसान महापंचायत में आने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार द्वारा जिन कृषि सुधारों की बात की जा रही है वो नकली और बनावटी हैं। इन सुधारों से किसानों की बदहाली रुकने वाली नहीं है। कृषि और किसानों के लिए
न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाना सबसे बड़ा सुधार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि महापंचायत में किसानों को मुआवजा दिलाने के मुद्दे पर चर्चा होगी। किसान नेताओं का दावा है कि आंदोलन में करीब 750 किसान शहीद हुए हैं। रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता करने वाले बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद से अब तक सरकार की तरफ से बातचीत की कोई अपील नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे। साथ ही 29 नवंबर से दिल्ली में जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब टिकरी और सिंघू बॉर्डर से 500 किसानों के जत्थे ट्रैक्टरों पर शांतिपूर्ण और पूरे अनुशासन के साथ संसद जाएंगे ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। सवाल है, कृषि कानून वापस लेने के बावजूद क्यों मान नहीं रहे हैं किसान? इस पर मेरा सवाल है, क्यों माने किसान? सरकार झुकी है, पीछे हटी है, इसलिए किसान लगातार अपना दबाव बनाए हुए हैं। आप भी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, भाषा में संयम रखें। आप देखें कि मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं, मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। ट्विटर पर मैं ज्यादा होता हूं। धन्यवाद।